नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और अब वक्त है शब्दबान का। शुरुआत करते हैं दिल्ली शराब घोटाले में चले शब्दबान से। दिल्ली शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा है। दोपहर जब संजय सिंह को कोर्ट में लाया गया, उस वक्त भी संजय सिंह ने वही बात कहने की कोशिश की जो उन्होंने कल कही थी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी डर गए हैं, इसलिए इस तरह के विरोधियों को डराने की कोशिश की जा रही है। क्या है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए सब करा। संजय जी क्या कहना चाहेंगे साहब? संजय जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए सब करा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के एमएलए सोमनाथ भारती भी राउज एवेन्यू कोर्ट में थे। सोमनाथ भारती वकील भी हैं। उन्होंने कहा कि जिन दिनेश अरोड़ा के स्टेटमेंट के आधार पर संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, उसने भी पिछले ही महीने संजय सिंह का नाम लिया है, वो भी तब जब वो सरकारी गवाह बन गया। कानून को ताक पर रख करके कार्रवाई की गई। आज ये कोर्ट में बताया गया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इन्होंने फॉलो नहीं किया। ना कोई नोटिस भेजा, ना कोई समन भेजा। एक बैग जा करके किसी के घर में आप उसको अरेस्ट कर लेते हो। इस बात को आज कोर्ट में रखा गया और कोर्ट ने इसका संज्ञान भी लिया। बहुत दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की हरकतें मोदी सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ ले रही है। हताशा की स्थिति है, निराशा की स्थिति है। ये दिनेश अरोड़ा का स्टेटमेंट कई बार हो चुका। एक भी बार, इनफैक्ट ये ऑन रिकॉर्ड है, आज संजय जी ने कोर्ट के अंदर भी ये बात कही कि कभी भी उनका नाम नहीं आया। और 1 अगस्त को जब उसको बेल मिल जाता है तो 14 अगस्त को वो नाम लेता है। जब वो अप्रूवर बन जाता है तो नाम लेता है। तो पहला जो कोई एक्यूज्ड है आपका, उसके स्टेटमेंट की कितनी महत्ता है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय भी देख रहा है और माननीय न्यायालय ने भी आज देखा। आम आदमी पार्टी के नेता कानूनी बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि शराब घोटाला सिर्फ कहानी है। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को नरेंद्र मोदी के इशारे पर फंसाया गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केस झूठा है, जांच एजेंसियां और कोर्ट का वक्त बर्बाद किया जा रहा है। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग। तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है। सबका टाइम खराब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम खराब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। कि जिस ईडी की कार्रवाई को सियासी बदला कह रहे हैं नेताओं को बीजेपी के संबित पात्रा ने जवाब दिया। संबित पात्रा ने कहा कि कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है, पहले पुख्ता सबूत जुटाए जा रहे हैं और फिर एक्शन हो रहा है। संबित पात्रा ने कहा कि ऐसे घोटालों में पहले प्यादे पकड़े जाते हैं, फिर बड़े लोगों का नंबर आता है। कि जिस प्रकार कल रेड हुआ संजय सिंह जी के घर में और जो दस्तावेज संजय सिंह जी के घर से निकले, वो आम आदमी पार्टी के बहुत ऊपर तक पहुंच रहे हैं। इंगित बहुत ऊपर तक हो रहा है। ये किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को फंसाएगी जो आम आदमी पार्टी के चेन में बहुत बड़ा है। आज आप एक बात जान लीजिए, ये आम आदमी पार्टी ये कोई जेब कतरा नहीं है। ये आम आदमी पार्टी कोई चेन स्नैचर नहीं है। ये आम आदमी पार्टी कोई चिंदी चोर नहीं है। ये आम आदमी पार्टी कोई साधारण डकैत नहीं है। ये डॉन है, भ्रष्टाचार के डॉन। इस कारण से जिस प्रकार की बौखलाहट आम आदमी पार्टी में आज देखने को मिल रहा है, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और जहां तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का सवाल है, ये जो प्रश्न बीच बीच में उठाते हैं और कहते रहते हैं कि आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, आज इन्होंने फलाने को गिरफ्तार कर लिया, कल हो सकता है इसको गिरफ्तार कर ले, क्यों नहीं? लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। और कानून में साधारण था असेंडिंग ऑर्डर में गिरफ्तारी होती। पहला छोटा चोर पकड़ा जाता है, उसके घर से फिर कागज निकलता है, फिर वो बताता है कि अरे मुझे तो फलाने ने बताया था। उसके बाद बड़ा चोर पकड़ा जाता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा चोर और पकड़ा जाता है, और अंततोगत्वा सबसे बड़ा जिसके कहने पर ये सब कुछ हुआ था वो पकड़ा जाता है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कानूनी कार्रवाई से ही वही लोग परेशान हैं जो पहले दूसरों के करप्शन किंग और खुद को ईमानदारी का चैंपियन बताते थे। चाहे वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ही क्यों ना हो या अन्य आरोपी जिनमें अब सांसद संजय सिंह जी भी हैं। और माननीय सांसद संजय सिंह जी का अगर आप पुराना वीडियो देखेंगे, वो स्वयं कह रहे थे अगर जांच एजेंसियों को कार्रवाई करनी तो मेरे खिलाफ करें। तो जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की है। गंभीर आरोप हैं, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है और इसको लेकर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका उत्तर अवश्य देना चाहिए। तो ये जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट केजरीवाल जी बांटते हैं वो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि एक के बाद दूसरा भ्रष्टाचारी इन्होंने अपने पार्टी में रखा है और भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते अब ये कई महीनों से नहीं 1 साल से ज्यादा समय से जेल में हैं। पंजाब में भी इनके स्वास्थ्य मंत्री 2 महीने के अंदर पद ग्रहण करने के घोटाले के चलते उनको अपना इस्तीफा देना पड़ा था। ये कभी इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात करते थे और कहते थे कि इस कुर्सी में कुछ खोट है, जो बैठता है वो नोट कमाने में लगता है, भ्रष्टाचारी हो जाता है। तो ये लागू होता है तो अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी के नेताओं के। मोदी सरकार में मंत्री अनुराग ठाकुर को जवाब दिया केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी सिंह ने। उन्होंने कहा कि सरकार जितनी मर्जी जांच करवा ले, जितने नेताओं को चाहे जेल में डाल दे, आम आदमी पार्टी डरेगी नहीं, सड़क से लेकर संसद तक लड़ती रहेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो कहा कि अब ये तो अभी शुरुआत है, तो आपको लगता है कि क्या अरविंद केजरीवाल तक ये मैसेज देने की एक बात है? देखिए, आम आदमी पार्टी के वो किसी भी नेता की जांच कर लें, किसी भी नेता को जेल में डाल दें, हम भारतीय जनता पार्टी से डरने वाले नहीं हैं। जब तक आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता और किसी भी कार्यकर्ता में एक सांस भी बाकी है ना, हम भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए। ये लड़ाई सिर्फ संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को जेल से बाहर निकालने की नहीं है, ये लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा से लेकर न्यायालय तक लड़ती रहेगी। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब एंटी मोदी मोर्चे में शामिल सारी पार्टियां मजबूती से आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि ईडी को सिर्फ विरोधी दलों के करप्शन दिखाई देते हैं। ईडी की कार्रवाई सिर्फ उन्हीं राज्यों में होती है जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकार, जबकि मध्य प्रदेश में भी इतने घोटाले हुए, ईडी ने वहां पर रेड क्यों नहीं की? ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। अरे यहाँ तक कि फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई। यहाँ पे क्यों नहीं पहुंची? यहाँ जो इतने बड़े घोटाले हुए हैं, इनके अधिकारियों के घर में क्यों नहीं पहुंची? इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं पहुंची? तो ये सवाल आपको पूछने हैं। जब मां नर्मदा के साथ घोटाला हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, जब महाकाल की मूर्तियों के साथ सप्त ऋषियों की जो मूर्तियां हैं उन्हें स्थापित एक दिन किया, अगले दिन बह गई, इनके साथ जब भ्रष्टाचार हो सकता है, जब भगवान के साथ कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करता है, तो क्या समय नहीं आ गया है इनको बदल डालने का? ईडी के एक्शन पर शरद पवार ने कहा कि देश में बच्चा बच्चा अब ईडी और सीबीआई का नाम जाने लगा है। ईडी और सीबीआई पहले भी थी, लेकिन पहले इन एजेंसियों का इतना दुरुपयोग नहीं होता था। शरद पवार ने संजय सिंह, अनिल देशमुख और संजय राउत का नाम लेकर कहा कि बीजेपी सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है उसे जेल भेज दिया जाता है। आज के अखबार में हमने देखा कि यहाँ दिल्ली में आज के अखबार में हमने देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो सदस्य था भला आदमी था। कल उनके घर पर छापे मारे, ईडी के लोग गए, रात के 8-10 बजे उन्हें गिरफ्तार किया और जेल में रख दिया। ऐसा ही काम पश्चिम बंगाल में हुआ था। ममता जी के जो साथी हैं उनके खिलाफ छापे मारकर महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर, राष्ट्रवादी कांग्रेस के होम मिनिस्टर, उनके यहाँ छापे मारे, उनको गिरफ्तार किया। 13 महीने उन्हें जेल में रखा। शिवसेना का नेता, पार्लियामेंट का मेंबर, उनका नाम है संजय राउत। उन्होंने अपने अखबार में बीजेपी के खिलाफ लिखा,
प्रधानमंत्री के खिलाफ लिखा, उनको अरेस्ट किया गया, 8 महीने जेल में रखा। अपने खिलाफ जो राजनीतिक दल हैं, जो नेता लोग हैं, उनके खिलाफ सीबीआई या ईडी का इस्तेमाल करके उनको खत्म करने का राजनीतिक दुष्चक्र और साजिश हो रही है। ये लोगों को हजम नहीं हो रहा। सीबीआई या ईडी इसका इस्तेमाल करके इनको खत्म करने के लिए राजनीतिक। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार सोचती है कि एजेंसियों के जरिए डराकर सारे विरोधियों का मुंह बंद करेगी। सरकार किसको जेल में डालेगी? मुझे दुख है इस बात का कि सरकार को ये लगता है कि जो खिलाफ है उसको गिरफ्तार कर लो, राजनेता हैं उनको गिरफ्तार कर लो, पत्रकार हैं उनको गिरफ्तार कर लो। एक ही दिन सोचिए, पत्रकारों की भी गिरफ्तारी हुई और फिर संजय सिंह आप पार्टी के नेता उनकी भी गिरफ्तारी हो गई ईडी की तरफ से। बीजेपी ये समझ ले इनके खिलाफ 100 करोड़ लोग हैं। इस बार जब 2024 का चुनाव होगा तो 100 करोड़ लोग इनके खिलाफ हैं। क्या ये 100 करोड़ लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे? इस बार यही भारत की जनता पीडीए मिलकर के इंडिया भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगी और जिन जिन से ये घबराते हैं उन्हीं को गिरफ्तार करने जाते हैं। ये जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ हैं, ये उनके संगठन के प्रकोष्ठ हैं, उनके संगठन के हिस्से हैं।